हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सौर मंडल के बारे में। चलिए हम सौर मंडल स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखते हैं कि आप सौर मंडल समझ पा रहे हैं कि नहीं। सौर मंडल में कुछ नहीं है, मतलब इसे इंटरेस्ट से पढ़िएगा तो बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। तो आज की वीडियो एकदम धमाका होने वाला है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे में सूरज, मान लीजिए कि यह सूरज है। देखिए ना, सूरज में एक बहुत विशेष बात आप नहीं जानते होंगे मेरे ख्याल से। सूरज में भी कोरोना होता है, ठीक ना। सूरज में भी कोरोना होता है। जैसे प्रकाश जहाँ से निकलती है ना, प्रकाश जहाँ से निकलती है इस भाग को कोरोना बोलते हैं। कोरोना वायरस नहीं, कोरोना, इसे हम कोरोना बोलते हैं। अगर सूरज को आप ध्यान से देखिएगा ना तो उसमें रेड कलर का थोड़ा थोड़ा सा, मतलब अंदर थोड़ा थोड़ा सा रेड कलर का होगा, उसी को कोरोना बोला जाता है, ठीक है ना। अब देखिए, मान लीजिए कि यह सूरज है हमारा, सन। देखिए, सौर मंडल कहते किसको हैं? सूरज और ग्रहों के समूह को, सूरज और ग्रहों के समूह को हम सौर मंडल कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, ये ग्रह क्या होता है? अब देखिए, सूरज को जो चक्कर मारता है ना, सूरज या अन्य तारे को, सूरज हो या अन्य तारे को, अगर कोई खगोलीय पिंड उसे गोल गोल सी चक्कर मारे या घूमे, चारों ओर परिक्रमा करे, उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रह बोलते हैं, ठीक है ना। ग्रह बोलते हैं। सब समझ में आ जाएगा, सिर्फ वीडियो आप देखते रहिए। जैसे में ऐसे ना, सूरज एक तारा है, हमारे पृथ्वी के सबसे पास में रहने वाला यह तारा है। और कोई क्वेश्चन बोलेगा आपसे कि बताइए हमारे पृथ्वी के सबसे निकटतम रहने वाला तारा कौन है? तो सूरज बोलेंगे, ठीक है ना। सूरज होगा। अब देखिए, सूरज को 8 ऐसी ग्रह हैं जो चक्कर मारती रहती हैं। 8 ग्रह को हम इस बोर्ड पे आपको बताएंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। देखिए, सूरज के सबसे पास में रहने वाला ग्रह बुध ग्रह है, बुध ग्रह, ठीक ना। अब इसके विशेषता हम बताएंगे, पहले पूरा ग्रह के हम नाम लिख लें यहाँ पे। अब देखिए, दूसरा नंबर पे रहने वाला शुक्र ग्रह, यह भी एक ग्रह है, ठीक है ना। पृथ्वी भी एक ग्रह है। पृथ्वी भी क्या है? पृथ्वी भी एक ग्रह है। यहाँ पे मंगल है, मंगल। बीच में जानते हैं हम ये क्या बना रहे हैं? ये सब उल्का पिंड है। नाम सुने हैं ना, उल्का पिंड। जो उल्का पिंड नहीं गिरता है, कभी कभी पृथ्वी पे गिरता है, कभी मंगल पे, कभी शुक्र पे, कभी बुध पे, ये गिरते रहता है। हम बता रहे हैं सब क्यों गिरता है, ठीक ना। हम बताएंगे आपको कि क्यों गिरता है। उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह। बृहस्पति के बाद आते हैं शनि ग्रह। उसके बाद आते हैं अरुण, और सबसे लास्ट में आते हैं वरुण। अरुण या वरुण। देखिए, सूरज को ऐसे में सूरज अगर बोल देगा कोई कि बताइए कि ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या 8 है, ठीक है ना। कहीं कहीं 9 देता है। तो एक प्लूटो था, इसके बाद एक प्लूटो आता है। अभी वो बहुत छोटा सा बौना ग्रह बोलते हैं उसे। अभी ग्रहों की संख्या से उसे हम लोग निकाल चुके हैं, ठीक ना। कोई बोलेगा कि बताइए ग्रहों की संख्या कितनी है, तो ग्रहों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 है, ठीक है ना। ग्रहों की संख्या 8 है। अब देखिए, बोलेगा कोई कि बताइए सूरज के सबसे निकटतम, सबसे पास में रहने वाली ग्रह कौन सी है, तो बुध ग्रह, उसके बाद शुक्र ग्रह, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, ठीक ना।
अब आइए हम इसके कुछ विशेषता के बारे में बात करते हैं। जैसे बुध ग्रह, यह देखिए इनका विशेषता क्या है। ये सूरज है ना, यह सूरज को 88 दिन में एक चक्कर मारते हैं, ठीक ना। 88 दिन में एक चक्कर मारते हैं, 88 दिन में एक चक्कर मारते हैं। इनका बहुत ज़रूरियात मतलब ये बात हुआ कि यह 88 दिन में सूरज को क्या करते हैं, एक चक्कर मार देते हैं। वहीं अगर हम शुक्र की बात कर दें तो यह बहुत धीरे धीरे चलने वाला ग्रह है, बहुत धीरे धीरे। जानते हैं कितना दिन लेते हैं टाइम? 245 दिन में एक चक्कर मारते हैं। बुध 88 दिन में और यह 245 दिन में, बहुत धीरे धीरे चलते हैं। उसके बाद पृथ्वी है, पृथ्वी 365 दिन लेते हैं, 365 दिन। अच्छा, जब सूरज को एक चक्कर हम मार देते हैं ना, उसे एक साल बोला जाता है। कितना बोला जाता है? एक साल। इसे हम लोग परिक्रमा काल भी कहते हैं, परिक्रमण काल भी कहते हैं, ठीक है ना, परिक्रमण काल। कोई बोल देगा कि बताइए पृथ्वी के परिक्रमण काल कितना है, तो आपको बोलना होगा 365 दिन। वैसे में 4 घंटा भी हो जाता है, 365 दिन 4 घंटा, ठीक ना, 4 घंटा। उसके बाद आते हैं मंगल तो अब मंगल के अब इतना ही जान गए, क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि बुध कितने दिनों में चक्कर मारता है, शुक्र कितने दिनों में और पृथ्वी कितने दिन में। मंगल, बृहस्पति, शनि, वरुण ये सब नहीं पूछता है। अब बताइए ना, इसके बारे में बात कर दे तो जानते हैं कितना दिन टाइम लेते हैं? ये लेते हैं 2025 अरब साल। बताइए ना, इतना दिन में मतलब ये एक चक्कर मारते हैं सूरज को। तो ये जानना जरूरी थोड़े ना है, ये जानना जरूरी नहीं, ये भी जानना जरूरी नहीं है। अब देखिए इनका परिक्रमण काल तो आपको पता चल गया। इनका घूर्णन काल भी होता है। यह नाचते नाचते ऐसे गोल गोल करके नाचते ही सूरज को चक्कर मारते हैं। अब बात कर लें पृथ्वी की, तो पृथ्वी 24 घंटा में एक घूर्णन मारती है, एक घूर्णन, जिसको हम दिन और रात मिलाकर 24 घंटा होता है। तो ये 24 घंटा होता है, तो इसे हम दिन रात बोलते हैं, एक दिन बोलते हैं, ठीक ना। एक दिन और रात मिलाकर एक दिन होता है, उसे हम घूर्णन काल कहते हैं। घूर्णन काल, एक बार एक चक्कर मारेगा ना, इसे हम घूर्णन काल कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए बुध, शुक्र, ये जानते हैं यहाँ पे इतना ना ज़्यादा CO2 है, CO2 गैस इतना ना ज़्यादा है कि यह हरदम लाल दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा। जहाँ CO2 रहेगा ना, वहाँ ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन थोड़ा सा एकदम थोड़ा सा ज़्यादा हाइट, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड है। यहाँ पे ऑक्सीजन ना है, यहाँ पे थोड़ा ऑक्सीजन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा है। जहाँ कार्बन डाई और ऑक्साइड रहेगा, तहाँ पे ऑक्सीजन, वह क्या बोलता है कि ऑक्सीजन मतलब वो सोखता है। कार्बन डाई और ऑक्साइड ऑक्सीजन को सोख लेता है, यह सोखता है, ठीक ना। इसी के चलते यह लाल दिखाई देता है, लाल। सबसे तेज चलने वाला ग्रह कौन है? तो बुध है, ठीक ना। ये बहुत धीमा चलता है, धीरे धीरे चलता है। शुक्र ग्रह धीरे धीरे चलता है, ठीक ना। एक विशेषता इसमें और है, सब ग्रह चक्कर मारते हैं, मतलब ये 4 के ग्रुप में बांटा गया है। ये 4 की बात कर लें तो ये बुध और पृथ्वी और मंगल, यह मतलब पश्चिम से पूरब जाते हैं। यह शुक्र ग्रह ऐसा है कि यह पूरब से पश्चिम ना जाकर पश्चिम से पूरब जाते हैं, पूरब से पश्चिम जाते हैं। ये उल्टे नाचते हैं, इसी के कारण यहाँ पे पश्चिम में सूरज उगते हैं, ठीक ना। इस शुक्र ग्रह में पश्चिम में सूरज उगते हैं, बाकी ई वाला ग्रह पर मतलब पूरब में सूरज उगते हैं। अब पृथ्वी पर ले लीजिए, पृथ्वी पर सूरज कहाँ उगते हैं? पूरब में उगते हैं। अब बात करें शुक्र की, तो शुक्र में पश्चिम की ओर सूरज उगते हैं, ठीक ना। इसमें ये थोड़ा एक मतलब अलग सी इसकी विशेषता है। बात कर ले मंगल की। अब देखिए ना, पृथ्वी का भी एक मतलब उपग्रह है। अब देखिए, अब हाई सूरज को जब कोई ग्रह चक्कर मारेगा, मतलब कोई भी खगोलीय पिंड अगर चक्कर मारेगा, तो उसे हम ग्रह बोलेंगे। तो ये सब ग्रह है। अगर ग्राहवा को कोई चक्कर मारे, उसे हम उपग्रह बोलेंगे। तो पृथ्वी के पास एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चंद्रमा। ये चंद्रमा जो है ना, ये पृथ्वी के चक्कर मारता है, पृथ्वी के चक्कर मारते रहता है।
और मंगल ग्रह के भी दो इम्पोर्टेंट मतलब ये क्वेश्चन पूछता है कि इसका भी कोई बताइए उपग्रह है, तो हाँ इसका भी उपग्रह है, ठीक है ना। इसका भी दो उपग्रह है, इसका भी दो उपग्रह है, एक को P से सूचित करते हैं, एक को C से सूचित करते हैं, ठीक ना। अब देखिए मंगल ग्रह उतना मतलब इससे क्वेश्चन नहीं पूछता है। एक और इसका विशेषता यह है कि मंगल ग्रह अगर पृथ्वी के बाद कोई ग्रह पर जीवन संभव है, मानव का जीवन संभव है, तो वह कौन सी ग्रह है? मंगल ग्रह। इस पे जिंदगी संभव नहीं है, शुक्र पे जिंदगी संभव नहीं है, ना बुध पे तो एकदम नहीं है। अगर ये जो सूरज है, सूरज बहुत दिन आधा जिंदगी अपना जी लिया है, और आधा जिंदगी जब जी के जब ये समाप्त होगा, जब ये लाल दानों में बदलेगा, तो क्या बोल रहा है, ये बुध ग्रह है ना, बुध को ये अपने ओर खींचते रहता है। ये बुध को जो सूरज है ये अपने ओर आकर्षित करते रहता है। अब शुक्र को देख लीजिए, सूर्य के बारे में तो बता ही चुके हैं, ये लाल ग्रह है। पृथ्वी के बारे में थोड़ा अब देख लीजिए, पृथ्वी की कौन सी विशेषता है? यही एक ऐसी ग्रह है, इस 8 ग्रह में यही एक ऐसा ग्रह है जिस पे हमारी ज़िंदगी संभव है। ऑक्सीजन यहाँ पे है, हर एक चीज़ मतलब हर एक सुविधा यहाँ पे उपलब्ध है। उसके बाद अगर ज़िंदगी संभव होगा तो वह मंगल ग्रह होगा, और मंगल ग्रह आने वाला सब कोई का सब जितना भी मतलब लोग हैं, विदेशी हैं चाहे जो भी जितना भी लोग हैं, सब किसी के ध्यान अगर है कहीं तो मंगल ग्रह पर है। बात कर लें अब बृहस्पति ग्रह की, तो बृहस्पति ग्रह पे बहुत मतलब इनके उपग्रहों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लगभग 83 गो इनका उपग्रह है। मतलब इनके चक्कर मारने वाला ग्रहों की संख्या कितनी है? 83 है, जिसमें से 18 ही नामकरण के अंतर्गत आता है। 18 का नामकरण हुआ है, बाकी सबको अपवाद में लेकर चला जाता है, ठीक ना। इतना ही ज़्यादा नहीं होता है, मतलब इसमें कोई विशेषता नहीं होती है, ठीक है। एक बृहस्पति ग्रह की एक बृहस्पति ग्रह हो गई। अब शनि ग्रह की बात कर लें, तो शनि ग्रह में देखिए क्या होता है। शनि ग्रह में यही होता है कि शनि ग्रह का भी 2 उपग्रह है। शनि ग्रह का भी मतलब जरूरियात 2 है। अब वैसे में बात कर लें तो इनका उपग्रहों की संख्या 22 है, ठीक ना। अब 22 है और 22 मतलब पढ़ा जाता है, ऐसा बात नहीं है कि 22 नहीं पढ़ा जाता, 22 का 22 पढ़ा जाता है। इनका उपग्रहों की संख्या कितनी है? इनका उपग्रहों की संख्या 22 है। देखिए सबसे अगर कोई मतलब ना ही बोला जाता है खिसियाह ग्रह, सबसे अगर खिसियाह ग्रह गुसेल अगर कोई ग्रह है तो वह शनि ग्रह है। बहुत ही मतलब ही शनि ग्रह को बोलते हैं ना कि अगर हमको आप खुश करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे में कोई बहुत मेहनत करता है, जैसे मान लीजिए कोई आपके घर में काम ही हो रहा है, कोई आया है काम करने, तो उसको मतलब 4 बजे छोड़ते हैं, 4 बजे के सिवा मतलब हम 3 बजे छोड़ दिए, उनका पैसा थोड़ा टाइम से दे दिए, थोड़ा मतलब मेहनत ज़्यादा कर रहे हैं, थोड़ा कम मेहनत कर रहे हैं, तो उन पे शनि ग्रह बहुत खुश रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। ये शनि ग्रह जब खुश हो जाएंगे तो खूब आपको मतलब हर एक चीज़ आपको एकदम अच्छा से, नहीं बोला जाता है कि शनि ग्रह मतलब चढ़ गए हैं आप पे लग रहा है, ऐसे में बहुत चीज़ बहुत मतलब धनवान व्यक्ति बना देंगे आपको। बृहस्पति ग्रह देखिए क्या बोलते हैं, बृहस्पति ग्रह यह बोलते हैं कि अगर तुम हमें खुश करो, अगर तुम क्या करो कि तुम कोई भी काम ईमानदारी से करो, अगर तुम ईमानदारी से करोगे तो हम तुम्हें एकदम मतलब कोई तुम्हारा भाग भी नहीं होगा ना, तब भी हम तुम्हारा भाग उजागर कर देंगे। थोड़ा सा मतलब अगर तुम मेहनत करोगे, तब ईमानदारी से मेहनत करोगे तो हम तुम्हें मतलब बहुत पैसा वाला बना देंगे, ये बोलते हैं। आई सबसे ज़्यादा खुश रहते हैं तो मतलब टीचर पे खुश बहुत ज़्यादा रहते हैं बृहस्पति ग्रह। अगर कोई बृहस्पति ग्रह जिन पे अगर सवार हो गए तो मान लीजिए कि उनका मतलब भविष्य एकदम चकाचक बना देंगे बृहस्पति ग्रह, ये बहुत हार्ड होते हैं। अब आइए अरुण और वरुण को। अरुण और वरुण के बारे में उतना कोई विशेषता नहीं है कि मतलब इनके बारे में हम आप लोगों को बताएं। इनको मतलब ना के अपेक्षा ही चला जाता है मानकर कि नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, ये सब नहीं पढ़ना होता है, बस आप इतनी